हेलो भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति ऑफिशियल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गणेश भगवान की बहुत ही रोचक कथा एवं उनकी महिमा। तो दोस्तों, इस कथा को शुरू करने से पहले एक विनती है, आप सभी से इस कहानी को पूरा जरूर सुने। बहुत ही रोचक कथा है और इसका लाभ जरूर भगवान आप सबको देंगे। और इस कथा को सुनने से मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत आनंद आएगा। तो चलते हैं अपने कथा की ओर। जय श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपने साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर उसकी मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेंक ली। उसकी बाटियां थोड़ी सूखी थी, तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर में चली गई, जहां गणेश जी को किसी ने चोला और घी चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली, तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाई रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दें तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए, तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला, तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है, तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक
पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। शुभ मुहूर्त मंदिर में जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपके कौन सा घी क्या ले लिया? आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरी कि अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में ये मुझे मोगरी ना मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 7 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और उनकी मनोकामना पूरी कर दें। तो दोस्तों, ये थी गणेश भगवान की कथा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी भक्तों को श्री गणेशाय नमः।